नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। हम यहाँ पर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज देख रहे हैं और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में हमने अलग अलग टाइप की आइडेंटिटीज देखी। हमने a प्लस बी का स्क्वायर देखा, a माइनस बी का स्क्वायर देखा, हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखा, हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर देखा। हमने लास्ट 2 वीडियो में आप देखेंगे तो क्यूबिकल आइडेंटिटीज देखी थी जिसमें a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब, और उसके साथ में हमने देखा a क्यूब माइनस बी क्यूब। हमने ये भी देखा है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है, और इसमें एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला आइडेंटिटी यूज हम करते हैं, है ना। और इसे हमने डिराइव भी किया था, हमने यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई किया था और चेक किया था कि ये आता है कि नहीं, फिर हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आया था। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक और आइडेंटिटी हमने देखा था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, और ये कहा था कि एक बार आप खुद ट्राई कीजिए, तो एक्स प्लस वाई का मल्टीप्लाई आपको करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में, है ना। तो ये वाला आपको एक आइडेंटिटी और याद रखना है ना। पर आज जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वो हम कुछ अलग आइडेंटिटी देख रहे हैं और ये सबसे अलग है। ठीक है, और इसे हमें प्रूफ करना है। हमारे पास में है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, क्या है हमारे पास, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और आगे यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स या एक्स जेड। ठीक है, ये जो 3 टर्म्स है ना, 3 यहां पर, 3 यहां पर, 3 यहां पर, ये इक्वल टू होंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz के। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी फिलहाल तो आपको याद रखना और हम वेरीफाई करने जा रहे हैं। हम इसे प्रूव करेंगे कि ये सही है या नहीं। तो यहाँ पर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले x का पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y का पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर z का मल्टीप्लाई करेंगे, और बहुत सारी चीजें वहां पर कैंसिल होके हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। तो हम एक बार वेरीफाई करके देखते हैं। पहले हम इसे रेज कर देते हैं, और ये सारी चीजें आपको भी ट्राई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि इससे हमको समझ में आएगा कि क्या पैटर्न चल रहा है। ठीक है, तो यहां पर जब x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, तो ये पहला टर्म, प्लस y का मल्टीप्लाई करेंगे, इस y का पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x का मल्टीप्लाई किया था फिर z का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहां पर y इंटू हमको मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, अब z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो इतना लंबा हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा, पर आप भी एक बार जरूर इसे ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब मिलेगा, है ना। x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब, फिर x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू वाई स्क्वायर मिलेगा, फिर x का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x इंटू जेड स्क्वायर मिलेगा, है ना। आगे x का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई हमको मिलेगा, फिर यहाँ पर x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स वाई जेड हमको मिलेगा, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस जेड एक्स स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली कोई भी टर्म नहीं है, यहाँ पर एक्स वाई जेड वाली टर्म है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, तो हमको आगे एक्स स्क्वायर वाली टर्म देखना पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म आ गया वाई इंटू एक्स स्क्वायर, है ना, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कैंसिल होगा, ये वाई क्यूब वाला टर्म आ गया, ये जेड स्क्वायर वाला टर्म आया वाई इंटू जेड स्क्वायर, है ना। तो इस तरीके से आपको देखना है कि स्क्वायर वाला टर्म कौन कौन से, और फिर क्रॉस करने की कैंसिल कैंसिल करने का कोशिश करना है। फिर हम यहाँ पर y का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर आ गया, है ना, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर जेड आ गया, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई जेड आ जाएगा, है ना। फिर z का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो हमको मिला z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे लिख लेते हैं, प्लस z इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यूब, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स, है ना। तो ये हमारा पूरा मल्टीप्लीकेशन आया। अब सबसे पहले हम देखते हैं एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब यहाँ पर मिल गया,
फिर हमको मिला वाई क्यूब, तो ये वाई क्यूब यहाँ से मिल जाएगा प्लस वाई क्यूब, और जेड क्यूब, तो यहाँ से हमको मिला जेड क्यूब, है ना, तो प्लस जेड क्यूब। तो हम जो जो टर्म यहाँ पर यूज करते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, उनको हम सर्कल बना देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ, ये हमारा कंप्लीट हुआ, और ये हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब एक्स वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर वाला टर्म कहाँ जा रहा है, यहाँ पर हमारा वाई स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है एक्स वाई स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमको जेड स्क्वायर वाला टर्म देखना, एक्स जेड स्क्वायर, तो ये एक्स जेड स्क्वायर, और ये लास्ट वाला टर्म देखो एक्स जेड स्क्वायर, ये लास्ट वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, है ना। एक्स स्क्वायर वाई वाला टर्म देखो, एक्स स्क्वायर वाई वाला टर्म, यहाँ पर ये रहा एक्स स्क्वायर वाई वाला टर्म। ठीक है, एक्स वाई जेड, तो यहाँ से एक्स वाई जेड, यहाँ पर भी हमको मिला था एक्स वाई जेड, और यहाँ पर भी मिला था एक्स वाई जेड, तो हमको मिल गया -3xyz। ठीक है, अब हमारे पास में माइनस जेड स्क्वायर, तो माइनस जेड एक्स स्क्वायर, तो माइनस जेड एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, और वाई जेड स्क्वायर, ये वाई जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, ये वाई स्क्वायर जेड, सारे टर्म कैंसिल हो गए। हमारे पास फाइनल मिला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz। ठीक है, तो ये हमने वैसे तो वेरीफाई किया है, वेरीफाई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसे याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायरेक्टली हमको यूज करना होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास में एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है, आप एनसीईआरटी का पेज नंबर हम आपको बताते हैं कौन सा ओपन करना है अभी आपको, क्योंकि हम कौन से पेज नंबर की बात कर रहे हैं। ओके, अभी हम बात कर रहे हैं पेज नंबर 85 पर, और ये 85 पर हमारा जो एक्सप्रेशन है वो हमने यहाँ से वहीं से लिया हुआ है, और ये आपको वेरीफाई करते भी आना चाहिए, पर याद रखना ज्यादा जरूरी है। अब नेक्स्ट हमारे पास में आ जाए एग्जाम्पल नंबर 15, तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 15 हम स्क्रीन पर लेकर आते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो हमारी स्क्रीन पर एग्जाम्पल नंबर 15 हम लेकर आ गए हैं। क्वेश्चन में लिखा है द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 10, 3 नंबर का सम जो है वो 10 है, देयर प्रोडक्ट इज 25, मतलब तीनों का प्रोडक्ट जो है वो 25 है। द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 38, मतलब हर एक के स्क्वायर का सम जो है वो 38। ट्राई टू यूज द प्रीवियस आइडेंटिटी, जो हमने देखा उसको यूज करना है, एंड फाइंड आउट द सम ऑफ क्यूब ऑफ दिस 3 नंबर। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एक्स क्यूब, क्या फाइंड करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमने एक्स वाई जेड 3 नंबर लिए हैं। अब वो कह रहे हैं कि सम ऑफ दिस 3 नंबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10, और इनका प्रोडक्ट जो है एक्स वाई जेड जो है वो 25 गिवन है। एक बार चेक कर लो, 25 गिवन है, यस। और इनके स्क्वायर का सम जो है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 38 गिवन। तो अगर हम प्रीवियस आइडेंटिटी यूज करते हैं जो कह रही है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू एक्स, है ना, इज इक्वल टू क्या था, इज इक्वल टू था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या चीजें गिवन है वो हम इसमें पुट कर देते हैं। सबसे पहले हमें इसे फाइंड करना है, तो जिसे फाइंड करना है उसे हाईलाइट कर देते हैं रेड कलर से, है ना। तो हमने इसे हाईलाइट कर दिया, ये इतना इतना वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पर माइनस, तो ये हमने फाइंड किया है एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब, क्या फाइंड करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3, और एक्स वाई जेड का वैल्यू हमारे पास 25 गिवन है, तो 3 इंटू 25 हम लिख देंगे, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू हमको 10 गिवन है, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू 38 है, तो 38 माइनस, अच्छा इनका वैल्यू हमारे पास नहीं है, एक्स इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू एक्स। ठीक है, तो हम आइडेंटिटी तो यूज कर रहे हैं, पर इसमें इनका ये 3 टर्म जो है इनका वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, तो हम एक और आइडेंटिटी यूज करेंगे, और वो होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड
प्लस जेड एक्स, है ना। तो यहां से ये वैल्यू पता है, ये भी पता है, इसका वैल्यू हम फाइंड कर देंगे। अब x प्लस वाई जेड प्लस जेड कितना है, वो है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 38, तो 38 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हो जाएगा, है ना। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, 100 माइनस 38 कर देंगे, तो 100 माइनस 38 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, ये इतना आपको यहाँ पर दिख रहा है, बाकी हम आगे इधर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 10 माइनस 8 इज 2 एंड 9 माइनस 3 इज 6। ओके, 62 हमको मिला। ठीक है, 62 डिवाइडेड बाई 2, 62 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो इसका वैल्यू हमको कितना मिला, 31। कितना मिला, 31। तो हम यहाँ पर इसका वैल्यू 31 पुट कर देंगे। अब हम इसे यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। हमको चाहिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 इंटू 38 माइनस 31। ठीक है, और ये इधर एडिशन में आ जाएगा 75। 75 कहां से आया, ये 25 इंटू 3 कितना होगा, 75। ठीक है, 75। तो हमको यहाँ पर मिला 10 इंटू 7 प्लस 75, तो ये हो जाएगा 70 प्लस 75। ओके, तो ये हो जाएगा 145। आंसर आया हमारा 145। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ही क्वेश्चन में उन्होंने दो टिपिकल प्रॉपर्टीज, दो टिपिकल आइडेंटिटीज हमसे पूछ लिया है और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसे हमको अप्लाई करना पड़ेगा। बीच में यहाँ पर गिवन नहीं था कि एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स का वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, तो वो हमें सेकेंड आइडेंटिटी खुद सोचना पड़ेगा कि वहां से ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। यहाँ पर हमारा पेज नंबर 85 जो है वो कंप्लीट होता है। आंसर आया है हमारा 145। इट इज गिवन इन एनसीईआरटी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे 4.8। हमारा टॉपिक जो है वो 4.8 सिंप्लीफाइंग रेशनल एक्सप्रेशन। रेशनल एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर सबसे पहले रेशनल नंबर के बारे में हमने देखा कि p बाई क्यू के फॉर्म में एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। जो नंबर होता है, अगर p और q दो इंटीजर नंबर है और उसे p बाई क्यू के फॉर्म में अगर हम किसी नंबर को प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम कहेंगे रेशनल नंबर। ये हम देख चुके हैं नंबर सिस्टम में। पर यहाँ पर रेशनल फंक्शन क्या होंगे वो हमको देखना है और उसको सिंप्लीफाई कैसे करना है नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे। अभी के लिए इतना ही। आप ये वाला वीडियो ध्यान से समझिए कि हमने इसे कैसे आइडेंटिटी का यूज किया। थैंक यू।